नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। जय माता दी। मैं हूं श्रद्धा और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी। कष्ट देखा है तो सुख मिलेगा, दरिद्रता देखी है तो धन मिलेगा, कर्म किया है तो पुण्य मिलेगा। हर भक्त को तारने आ रही हैं आज मां विंध्यवासिनी। देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। आज का कालचक्र बेहद खास है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि नवरात्र में मां विंध्यवासिनी की पूजा, मां विंध्यवासिनी का मंत्र, विंध्यवासिनी चालीसा और विंध्यवासिनी की आरती कैसे आपका कल्याण कर सकती है और आपको सुखी, संपन्न और धनवान बना सकती हैं। पंडित जी, आज की चर्चा महत्वपूर्ण है और इस चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप बताएं हमारे दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त। 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, शाम 4:59 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:22 तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। वैधृति योग रात 1:43 तक है। इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा। आज तीसरा नवरात्र है और आज मां चंद्रघंटा के पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बना हुआ है। ये रवि योग सर्वदोष निवारक होता है। आज दोपहर 1:22 पर गंडमूल समाप्त हो रहा है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। तो आज राहु काल है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और गुलिक काल है सुबह 9:24 तक और यमगंड काल है दोपहर 3:31 से 5:03 तक। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर कौन है मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि आपके मुंह से हम हर पल सुनते हैं जय मां विंध्यवासिनी। तो आज मां विंध्यवासिनी की जो महिमा है उसका वर्णन करें। देखो श्रद्धा, देवी भागवत में शक्तिपीठों की जहां चर्चा आती है वहां साफ साफ लिखा हुआ है, विंध्याचल निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमः। विंध्याचल निवासिनी का स्थान सर्वोत्तम में भी उत्तम है। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठ बना है। लेकिन विंध्याचल पर्वत पर बना मां विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जिसे मां ने खुद अपने जन्म के बाद चुना है। आदिशक्ति देवी अगर पूरी सृष्टि में कहीं पूर्ण रूप से विराजमान है तो वह स्थान है विंध्याचल। विंध्याचल में भक्तों को देवी के संपूर्ण विग्रह का दर्शन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण विग्रह का दर्शन होता है। देश के बाकी शक्तिपीठों में सिर्फ देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। जैसे आप कामाख्या जाते होंगे, वहां देवी के अलग अंग की पूजा होती है। इसी तरह से दूसरे शक्तिपीठों में भी कहीं पिंडी की पूजा होती है इस तरह से। लेकिन विंध्याचल में संपूर्ण विग्रह की पूजा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पहले भी रहा है। तो एक मन में आपके शंका हो रही होगी कि जब कृष्ण के जन्म के बाद योग माया विंध्यवासिनी आई तभी से क्या विंध्यवासिनी का अस्तित्व है? नहीं। वसुदेव ने अपने गुरु गर्गाचार्य को कहा था कि आप जाकर के विंध्य पर्वत पर हमारे 8वें संतान की रक्षा के लिए यज्ञ करिए। गर्गाचार्य आकर के विंध्य पर्वत पर देवी भागवत का पाठ उन्होंने किया और जब गर्गाचार्य ने देवी भागवत का पाठ किया तो उस समय योग माया प्रकट हुई। उन्होंने गर्गाचार्य को आकाशवाणी की कि हे गर्ग, परम पिता परमेश्वर गोलोकवासी श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से स्वयं जन्म लेंगे
और मैं यशोदा के यहाँ उनकी योग माया जन्म लूंगी। वसुदेव से कहना कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो तो उन्हें गोकुल नंद यशोदा के घर पहुंचा दें और मुझे ले आकर के देवकी को दे दें। इसका मतलब भगवान कृष्ण के जन्म के पहले ही ये आकाशवाणी देने वाली योगमाया विंध्याचल में ही विराजमान थी। तो इस तरह से सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी ये स्थान रहेगा। विंध्याचल ऐसा सिद्धपीठ है जहां मां विंध्यवासिनी अपनी 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान रहती हैं, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र भी कहा जाता है। मां विंध्यवासिनी का पूजन वैदिक रीति से होता है। इनकी 10 महाशक्तियों का पूजन वाम मार्गी तांत्रिक पद्धति से होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मां विंध्यवासिनी की उपासना करते हैं। और एक रहस्य उद्घाटित करते हुए आपको बताना चाहूंगा, मां विंध्यवासिनी के स्नान का जल जहां गिरता है उसी के नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां अवस्थित हैं। मां विंध्यवासिनी को विंध्याचल पर्वत का संरक्षक माना जाता है। और आप एक बात जान लीजिए कि विंध्याचल पर्वत का उद्गम भी विंध्याचल से ही होता है। मां विंध्यवासिनी मंदिर से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर दक्षिण तरफ से विंध्याचल पर्वत का विशाल काय आकृति है। विंध्यवासिनी मां की मूर्ति एक शेर पर विराजमान है। इस मूर्ति को काले रंग के पत्थर से तराशा गया है। एक कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद मां विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया है। कुछ पुराण हमारे कहते हैं कि महिषासुर का वध भी विंध्य पर्वत पर ही हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विंध्याचल आए थे। वहां रामेश्वरम के नाम से एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना कहा जाता है प्रभु श्री राम ने की है। वहां राम गया है जहां कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए पिंडदान भी किया था। अब बात करते हैं अपने ईमेल कुंडली विजेता की। पंडित जी, आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली प्रीति। ये अपनी सेहत और भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। क्या कहती है इनकी कुंडली, आप बताएं। मैं डिटेल्स आपको बता देती हूँ। नाम है प्रीति, इनका जन्म दिनांक है 2 अप्रैल 2000, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। तो सवाल है कि अक्सर सेहत खराब रहती है, कोई उपाय बताएं, और भविष्य इनका कैसा रहेगा। आपने जो डिटेल बताया है वो डिटेल है प्रीति का 2 अप्रैल 2000 दिन में 2 बजे दिल्ली का जन्म है। कर्क लग्न और कुंभ राशि में इनका जन्म हुआ है। जन्म लग्न में राहु और 7वें भाव में केतु है। नीच का शनि इनके आजीविका भाव में विद्यमान है। उच्च का शुक्र भले ही भाग्य स्थान में है, लेकिन इस समय शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ये दशा इनकी काफी खराब चल रही है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए वायु विकार से संबंधित, नसों के रोग से संबंधित है और काफी ये अस्वस्थ चल रही हैं। इनके मुखमंडल पर बिल्कुल भी तेज और प्रसन्नता नहीं है, बिल्कुल भी चमक नहीं है, चमक चेहरे की गायब है। ऐसे में इनको चाहिए कि शनि इनका सप्तमेश अष्टमेश है, ये इनका बहुत बुरा कर सकता है, बहुत गंभीर बीमारी के चपेटे में आ सकती हैं। इन्हें चाहिए कि शनि की शांति करवाएं। शनि के वैदिक मंत्रों का 1,02,000 मंत्र जप 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार को कराएं और हवन तर्पण मार्जन के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं तो ओम सन्नो देव रविष्टय आपो भोंतु पीतय संयो रवि स्रवंतुनः, इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिनों तक किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्वयं जाकर करें और उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराएं। तभी इनके कष्टों का निवारण हो सकता है। बाकी इनका स्वास्थ्य ही बहुत ज़्यादा खराब है। और भविष्य की बात करें तो इनके पति भाव का स्वामी शनि नीच राशि में है, लेकिन उच्च के नवमांश में है। थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन विवाह किसी इंजीनियर या तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लड़के के साथ होगा। और वैवाहिक जीवन शुरुआत में तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन आगे चल करके चीजें ठीक हो जाएंगी।
31 मार्च 2024 के बाद इनके अच्छे समय की शुरुआत होगी। अभी 31 मार्च 2024 तक इन्हें थोड़े कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर ये मोती और मूंगा धारण कर लें, 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में और मूंगा 10 रत्ती सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण कर लें तो काफी कुछ हद तक इनको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, विंध्याचल पर्वत और मां विंध्यवासिनी से जुड़े हर सच और रहस्यों के बारे में अब आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो श्रद्धा, ये जगत जननी जगदम्बा यहाँ अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ विराजमान है और इससे एक त्रिकोण परिक्रमा मार्ग का निर्माण होता है जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया की देवियां हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। मां लक्ष्मी के रूप में मां विंध्यवासिनी, मां काली के रूप में काली खोह में स्थित मां काली और मां सरस्वती के रूप में विंध्याचल पर्वत पर गुफा में विराजमान मां अष्टभुजी स्थित हैं। ये 3 देवियों का एक साथ में दर्शन पूजन करने से और नंगे पैर परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। जो लोग एक बार भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करते हुए पूरे 9 किलोमीटर की परिक्रमा नंगे पैर कर लेते हैं, उनकी असाध्य से असाध्य बीमारी समाप्त हो जाती है और कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्र में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना और तपस्या करने से हमें कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होंगे? देखो, नवरात्र तो माता की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। उसमें भी बासांतिक नवरात्र से ज्यादा शारदीय नवरात्र का महत्व है। ये बासांतिक नवरात्र है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शारदीय नवरात्र है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मां विंध्यवासिनी की पूजा, उपासना, दर्शन, पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सद्यः पूर्ण हो जाती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में कामना उत्पन्न नहीं हुई कि परिणाम आपको मिल जाएगा। ऐसा चमत्कार विश्व में कहीं नहीं है। सिर्फ ये चमत्कार मां विंध्यवासिनी के श्री चरणों में संभव है। मां विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली, लोगों का कल्याण करने वाली, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करने वाली, मधु और कैटप नामक राक्षसों का संहार करने वाली और भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी व्यक्ति मां विंध्यवासिनी के लिए तपस्या, पूजा, व्रत, अर्चना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रानी जी मध्य प्रदेश से। रानी जी, आपका स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मैं रानी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 40 साल के लगभग है और मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी उम्र भी 40-42 साल के लगभग होगी। वो दारू पीते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरे बेटे के बारे में, उसकी उम्र 13 साल 14वीं में चल रहा है वो, और उसका नाम मोहित है। वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके लिए क्या उपाय करें? चलो, दारू छुड़ाने के लिए तो तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता रहा हूं। एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक घर लेकर के आओ और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नाम से एक चैप्टर है। उसका एक 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जतेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सींग सूंग में शुभम कुरु। ये 5वां मंत्र है बेटा। एक 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र अपने घर ले आओ तुरंत और उसको साउथ फेसिंग लगाओ। उस मूर्ति का मुंह दक्षिण तरफ हो और लाल फूलों की माला या लाल फूल उस फोटो पर, उस चित्र पर लगाओ और सामने एक घी का दिया जला के रखो और उत्तर मुंह करके बैठ जाओ।
और इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करो। ध्यान रखो, एक पीतल के प्लेट में थोड़ी सी एक गुड़ की डली रख करके उसमें काली मिर्च चुभो करके और उसका भोग लगाओ महाकाली को। जब तुम्हारा मंत्र पूरा हो जाए तो अगर तुम्हारा पति वो गुड़ खा ले तो बहुत अच्छी बात है, ना खाए तो उसे तुम स्वयं खा लो। उस गुड़ का प्रसाद लगातार 80 दिन देने से और इस मंत्र का जप करने से उनके शराब के नशा से बाहर निकलने में भगवती मदद करेंगी। देखो, तुमने प्रश्न किया है संतान के बारे में, पुत्र के बारे में, पुत्र के स्वास्थ्य के बारे में, तो बताना चाहूंगा बेटा, तुम्हारे पुत्र भाव से छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय चंद्रमा, गुरु और सूर्य के साथ है। इसको हर समय हल्के से बुखार की शिकायत रहती है। मैं चाहूंगा धतूरे की जड़ रविवार को खोदकर काले कपड़े में बांधकर इसके दाहिने हाथ पर 15-20 दिनों के लिए बांध दो। इसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श भी ले लो तो दवाइयां भी फायदा करेंगी। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप भगवती की शरण होकर के पूजा उपासना में और उनको शराब छोड़ने के लिए बिल्कुल मत कहना, उनसे शराब छोड़ने के लिए झगड़ा मत करना। जो कुछ कहना हो महाकाली से कहना। महाकाली बुद्धि स्वरूपा हैं और वो उनके बुद्धि को बदलेंगी और वो शराब को हाथ नहीं लगा पाएंगे। ये श्रद्धा पूर्वक आपको करना है। और आप जानती हो, हमारे देश में तो पतिव्रता और सती स्त्रियां जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में खिला सकती हैं। इतना बड़ा इतिहास भारत का है, तो आप अपने पति को शराब तो छुड़ा ही सकती हो। हाँ, अगर 80 दिन में न छूटे तो ये 6 महीने तक, 1 साल तक इस मंत्र का जप आप जरूर करिएगा। जीवन भर के लिए आपके पतिदेव सात्विक और सौम्य बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जी राजस्थान से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलिए रविंद्र। शादी में अड़चन आ रही, शादी नहीं हुई अभी तक। देखो, ऐसा है, बुध और बृहस्पति दोनों इस समय साथ साथ चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके विवाह में अब बिल्कुल विलंब नहीं है। अब आपका विवाह शीघ्र भविष्य में हो जाना चाहिए। नवंबर और दिसंबर तक आपका विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। लेकिन आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय लग्न में बैठा हुआ है। थोड़ा सा आप कार्यपरक होने की भी कोशिश करें, रोजगार परक होने की भी कोशिश करें। शादी से पहले अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में। पंडित जी, इस शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या में परिक्रमा करने से हमें कौन कौन से शुभ फल मिलते हैं? देखिए, विंध्याचल में त्रिकोण परिक्रमा करने का अपने आप में अमित महत्व है। अगर त्रिकोण परिक्रमा का महात्मा साक्षात मां सरस्वती भी कहें तो वो भी नहीं कह पाएंगी। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं, क्या कहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विंध्याचल की त्रिकोण परिक्रमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि परिक्रमा करते समय परिक्रमा में अवरोध और विघ्न बहुत आते हैं। भगवती की जिसके ऊपर बड़ी कृपा होगी उसी की परिक्रमा पूरी होती है। 9 बार त्रिकोण परिक्रमा करने वाला संतानहीन व्यक्ति भी उत्तम सुख प्राप्त करता है। त्रिकोण परिक्रमा करेंगे कैसे? पहले मां विंध्यवासिनी के मंदिर में जाइए और झांकी से, जो मां विंध्यवासिनी की झांकी है, वहीं से माता के विग्रह का दर्शन करिए और सीधे वहां से गंगा जी जाइए। गंगा जी वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पे हैं। गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए और वहीं थोड़ा सा आगे आकर के बाएं हाथ एक रास्ता जाता है बटुक भैरव पर, वहां जाइए। बटुक भैरव पर थाना कोतवाली विंध्याचल जो है उसके सामने बटुक भैरव का मंदिर है। वो एक ऐसा स्थान है पूरे भारत में जहां भैरव के साथ भैरवी रहती है। उस स्थान पर दर्शन करिए और एक छोटा सा कपूर वहां पर जरूर जलाइए।
फिर उसके बाद निकलिए पूरब तरफ में एक बरतर हनुमान जी हैं जो सिद्ध हनुमान हैं। वहाँ हनुमान जी के सामने भी एक कपूर जलाइए और हनुमान जी को प्रणाम करिए। फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में लगभग 1 किलोमीटर चलिए और फिर वहाँ से दक्षिण दिशा में लगभग 700 मीटर चलिए। फिर उसके बाद वहाँ से पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर चलिए। फिर दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलिए तो आपको काली खोह नाम का स्थान मिलेगा, जहाँ महाकाली हैं। महाकाली की जहाँ मूर्ति अवस्थित है। महाकाली का दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ एक कपूर जलाना मत भूलिए। अब जब आप महाकाली के स्थान तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ से सीढ़ियों पर पहाड़ चढ़ने का विधान है, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं और सभी लोग सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते हैं। तो वहाँ रोपवे की भी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। वहाँ से रोपवे पर आप बैठ करके और पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। रोपवे की व्यवस्था वहाँ पर है। अगर आप चल सकते हैं तो सीढ़ियों से जाइए, और अगर सीढ़ियों से जा रहे हैं तो महाकाली मंदिर के ठीक पीछे भूतनाथ का स्थान है। और ये भूतनाथ का ऐसा स्थान है जिनकी 5 परिक्रमा करने से भूत प्रेत की चाहे जैसी बाधा हो वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। भूतनाथ को महाकाली ने वरदान दिया है कि आप कलयुग में प्रेतों के अधिष्ठात्र देवता होंगे और जो भी प्रेत से युक्त व्यक्ति आपके पास आएगा उसके सारे प्रेतों का निवारण आप कर देंगे। तो भूतनाथ की 5 परिक्रमा करने से भूत प्रेत से ग्रसित असाध्य रोगी भी ठीक हो जाता है। या आप रोपवे से ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद आपको गेरुआ तालाब लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रणाम करते हुए वहां से आप सीधे दाहिने तरफ एक रोड जाती है जो अष्टभुजा मंदिर को जाती है। अष्टभुजा मंदिर पर पहाड़ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है और गुफा में मां अष्टभुजा की मूर्ति विराजमान है, उसका दर्शन करना होता है। वहां भी एक आपको कपूर जलाना होता है और उसके बाद वहां से नीचे उतर करके 50 सीढ़ी आने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। वहां भैरव कुंड है जो हर समय 12 महीने झरने का पानी गिरता रहता है। उस पानी में मुंह धोइए, हो सके तो थोड़ा सा उस जल का ग्रहण भी कीजिए। और वहीं बगल में एक शिव का मंदिर है। उस शिव मंदिर में इंद्र द्वारा स्थापित एक पत्थर का श्रीयंत्र है। उस श्रीयंत्र का दर्शन करने से जन्म जन्म की दरिद्रता दूर होती है। और वहीं पर एक कपूर श्रीयंत्र के नीचे जरूर जलाइए। और इसके बाद वहां से सीधा नीचे आइए। नीचे आकर के शिवपुर में रामेश्वर महादेव मंदिर है। रामेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन पूजन करके वहां एक कपूर जला करके और वहां से सीधे विंध्यवासिनी देवी के लिए प्रस्थान करिए। बीच में संकटा माई का मंदिर आएगा, वहां भी कपूर जलाना चाहिए। और उसके बाद आकर के विंध्यवासिनी देवी का जो सीढ़ियां हैं उसका स्पर्श करके फिर आप अपने निवास पर आएं और आप जलपान करें, फलाहार करें। ये सारी व्यवस्था है। भोजन भी आप कर सकते हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा की विधि है। एक बार त्रिकोण परिक्रमा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से व्यक्ति मां विंध्यवासिनी की कृपा प्रसाद से एकदम कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने में बहुत विघ्न उपस्थित होता है, बहुत विघ्न उपस्थित होता है। आप जानते हैं तपस्या में, सिद्ध होने में तमाम प्रकार की आसुरी शक्तियां आकर के विघ्न उत्पन्न करती हैं। जो लोग 108 बार त्रिकोण परिक्रमा कर लेते हैं वो देव स्वरूप हो जाते हैं। और खास करके ये त्रिकोण परिक्रमा अगर 108 बार अनवरत की जाए तो इसका महात्म मैं कहता हूं सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। मैंने भी त्रिकोण परिक्रमा की है, लेकिन मेरी त्रिकोण परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ 41 दिनों तक पूरी हुई है। 108 दिन की त्रिकोण परिक्रमा मैं भी नहीं कर पाया हूं। कर्ज से अगर परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप नवाड़ मंत्र का जप करते हुए अगर त्रिकोण परिक्रमा 7 बार करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कर्ज से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, हमने ऐसा सुना है कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले किसी देवता की आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है, और अगर ये सच है तो वो देवता कौन है, इसके बारे में बताएं। उनके प्रमुख द्वारपाल बटुक भैरव हैं, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। ये बटुक भैरव का मंदिर जो है ये विंध्यवासिनी के मंदिर से 1 किलोमीटर पूरब तरफ थाना कोतवाली विंध्याचल के ठीक सामने स्थित है। दर्शन करने के पहले वहां जाना चाहिए और बटुक भैरव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मां विंध्यवासिनी के दर्शन की अनुमति दीजिए, और ऐसा कहकर गंगा स्नान करके मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करना चाहिए। और दर्शन पूजन करने के बाद फिर जाकर के बटुक भैरव को धन्यवाद देना चाहिए। उनके यहाँ घी का दिया जलाना चाहिए। उनके लिए खप्पर भरने का आयोजन है, खप्पर उन्हें निवेदित करना चाहिए। कुछ मिठाई चढ़ाना चाहिए, एक नींबू काटना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए। इस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए, तब घर जाना चाहिए। मां विंध्यवासिनी की उपासना इन्हीं देवता के अनुमति से होती है। मां विंध्यवासिनी का प्रताप एक बताऊं श्रद्धा अपने दर्शकों को, कि यदि आप गया श्राद्ध कर चुके हैं और तब भी आपके घर के पितर संतुष्ट नहीं हुए हैं, यदि आप हर अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन देते हैं, गाय को भोजन देते हैं, तब भी आपके यहाँ पितर दोष बना हुआ है, और यदि आपने त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि कर लिया है तब भी आपके पितर संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं कहूँगा एक बार आप विंध्याचल आइए। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत है। विंध्याचल मां की सीढ़ियों को छूते ही आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विंध्याचल की सीढ़ियों पर ज्यों आप अपना माथ रखेंगे त्यों आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिष्ठात्री देवी हैं। और जितने प्रेत कर्म और जितने पिंडदान होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही उन्हें उत्तम गति देते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिष्ठात्री देवी होने के नाते ये आपके पितरों को तत्काल मुक्ति दे देती हैं। बटुक भैरव मंदिर में जाकर के वहाँ पूजा उपासना करने से भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। और मैं यहाँ तक बताऊं, तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच और संतानहीन लोग यदि बटुक भैरव मंदिर की 5 परिक्रमा कर लें तो उनकी मनोकामना बटुक भैरव पूरा करते हैं। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुण तिमिर्नीलव्याल यज्ञोपवीति कृत समय स्पर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयद बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। उनका मंत्र है ओम बंग बटुकाय नमः। छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम बंग बटुकाय नमः। जो लोग अपने घरों में इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रातः सायं पाठ करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने टुटके भूत प्रेत पिशाच अभिचार का दोष नहीं होता है। जो लोग इन मंत्रों का सुबह शाम जप करते हैं उनके घरों में हर प्रकार का कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मां विंध्यवासिनी की आरती देख लेने भर से हमें कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, भारत में एक ऐसा मंदिर है मां विंध्यवासिनी का जहां 4 बार श्रृंगार होता है, 4 बार आरती होती है। 4 बार माता विंध्यवासिनी के मंदिर में आरती होती है। पहली आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है, जिसको कहते हैं मंगला आरती। कहते हैं जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। अगर 9 दिनों तक मंगला आरती में कोई सम्मिलित हो जाए तो वो चाहे जितना बड़ा दरिद्री हो, चाहे जितना बड़ा कर्जदार हो, चाहे जितना बड़ा अभागा हो, उसका भी भाग्योदय हो जाता है। लेकिन ये आरती सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होती है। जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। दूसरी आरती जो होती है वो दरबार आरती होती है, जो दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में होती है। उस समय पट बंद रहता है। ये आरती देखने का भी अपने आप में
बहुत महत्व है। तीसरी आरती जो होती है वो राजश्री आरती होती है और चौथी आरती जो होती है वो देव आरती होती है, जो रात में 9:30 से 10 के बीच में होती है। तो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति इन चारों आरती को देखने से होता है, और जिसमें मंगला आरती और राजश्री आरती इन दोनों का महत्व ज्यादा है। नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन वहां जगह मिलना थोड़ा सा असंभव है। इसलिए अगर जगह न मिले तो विंध्य क्षेत्र में कहीं भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको विंध्यवासिनी के मंदिर में बैठने पर होगा। मां के त्रिकोण परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, यज्ञादि क्रिया आप संपन्न करेंगे तो वो मां विंध्यवासिनी के परिसर में किया हुआ माना जाएगा। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सविता जी दिल्ली से। सविता जी, आपका स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम सविता है, मेरी उम्र 73 साल। हाँ नमस्ते बेटा। और मेरा अपना बेटे के बारे में पूछना, उसकी उम्र 30 साल है, उसका नाम अभिजीत है। उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसने जो बिजनेस शुरू किया है, और उसकी शादी कब तक होगी। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि हमारा घर अपना कब तक होगा, किसी कारणवश हमें अपना घर बेचना पड़ा था, 10 साल हो गए किराए पे रह रहे हैं। सविता जी, आपने प्रश्न अपने बेटे के लिए किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके बेटे का द्वितीयेश और सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति दोनों प्रश्न काल में तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, लेकिन अभी मंगल शनि के मड़ऊ योग के कारण फरवरी 2025 के बाद इनके भाग्योदय की संभावना है। अभी फरवरी 2025 तक इनके आजीविका के क्षेत्र में बहुत मेहनत है, उसके अनुरूप सफलता नहीं है। जहां तक उनके विवाह का प्रश्न है तो आप ये समझ लीजिए कि शनि और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी विवाह में विलंब है। 2024 के फरवरी मार्च के बाद विवाह का योग बनेगा। आपने अपने घर के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि घर का संयोग तो आपके बन जाएगा, सिर्फ आपके मन बनाने की बात है। 2025 के पहले आपका अपना घर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। आपके प्रचलित नाम से आपकी कुंभ राशि बनती है। इस समय गोचर से शनि उसमें गोचर कर रहा है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर पीपल के पेड़ की पूजा करें, और पीपल के पेड़ की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। सविता जी, आप ध्यान रखिएगा, आपके पुत्र का भाग्य भी ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। आपका घर भी होगा, उसमें भी थोड़े से ही समय की देरी है। और बाकी आपके बेटे का रोजगार भी ठीक चलेगा 25 फरवरी 2025 के बाद। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। जय माता दी है, ये भी दर्शकों को बताएं। देखो, ऐसा है, मैं बता रहा हूं, देवता भी त्रिकोण परिक्रमा के महत्व को नेति नेति कह करके कहते हैं। न इति न इति मतलब उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो एक साधारण तुच्छ इंसान हूं, मैं मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण परिक्रमा का महत्व तो किस मुंह से बता पाऊंगा। लेकिन जितना मैंने सुना है वहां साधकों से, वहां के बुजुर्गों से, पुराणों में, शास्त्रों में जितना मैंने अवलोकन किया है और जितना मैंने स्वयं त्रिकोण परिक्रमा करके अनुभव किया है, वो अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब विंध्याचल में आप उतरें तो सबसे पहले आपको बटु भैरव का ही आज्ञा लेनी चाहिए, और उसके बाद गंगा स्नान करके मां विंध्यवासिनी के दर्शन का विधान है। गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप जहां जिस गेस्ट हाउस होटल में रुके हैं वहां स्नान करिए। तो मां के दर्शन के बाद त्रिकोण परिक्रमा का मन बनाइए। त्रिकोण परिक्रमा मां विंध्यवासिनी के मंदिर से शुरू होती है, वहां से गंगा जी जा करके
पुनः बटुक भैरव कोतवाली थाना विंध्याचल के सामने जाइए। वहाँ से बरतर हनुमान जी 100 मीटर की दूरी पे हैं, उनका दर्शन करिए। वहाँ से फिर काली खोह के लिए प्रस्थान करिए और वहाँ से रोपवे भी है और सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। ऊपर की तरफ गेरुआ तालाब है जिसका पानी गेरू रंग का होता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ दर्शन पूजन के बाद सीधे अष्टभुजा मंदिर जाइए। अष्टभुजा मंदिर में वहाँ भी कपूर जलाइए और वहाँ से भैरव कुंड जाइए। भैरव कुंड के पास एक शिव मंदिर है, उसमें एक प्राचीन श्रीयंत्र है जो पत्थर का बना हुआ है। लोग कहते हैं इसे देवराज इंद्र ने रखा है। उसका दर्शन पूजन करने से, उस पर पुष्प चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। और वहाँ से रामेश्वर महादेव शिवपुर में है, उनका दर्शन पूजन करने के बाद सीधे विंध्यवासिनी की तरफ प्रस्थान करिए। रास्ते में एक संकटा माई का मंदिर आएगा, वहाँ भी प्रणाम करते हुए कपूर जलाते हुए माँ विंध्यवासिनी की सीढ़ियों के पास जा करके वहाँ प्रणाम करिए। आपकी त्रिकोण परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इस त्रिकोण यात्रा से माँ महालक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रिकोण यात्रा स्वास्थ्यवर्धक है। विंध्याचल के लोग तो त्रिकोण यात्रा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। विंध्याचल पर्वत पर कई जड़ी बूटियां हैं। जो भी व्यक्ति त्रिकोण यात्रा करता है, इन जड़ी बूटियों के संपर्क में आने से उनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है और शरीर में रोग नहीं होते हैं। जो लोग त्रिकोण यात्रा नहीं कर सकते हैं वो लोग माँ के मंदिर में ही बैठकर दुर्गा पाठ करें। एक बात बताना चाहूँगा, जब आप त्रिकोण यात्रा के लिए निकलें और रोपवे से आप ऊपर पहुँचें तो आप विंध्य पर्वत पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ आप बाएं दाहिने तरफ देखेंगे छोटे छोटे बहुत घर बने होंगे, हजारों घर बने होंगे। आपके पास भी अगर घर नहीं है और आप घर बनाना चाहते हैं तो उस मंदिर पर पत्थरों को जोड़ करके आप घर बनाइए। और घर अगर आप वहाँ आपने बना दिया तो आप विश्वास करिए 3 बार अगर वहाँ जाकर आपने घर बना दिया तो भगवती की कृपा से आपका घर जरूर होगा। और जितने मंजिल का घर पहाड़ पे बनाएंगे उतने मंजिल का घर आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहाँ दूसरे का बना हुआ घर तोड़ करके और अपना घर बनाना पाप माना जाता है। पत्थरों को आप इकट्ठा करिए, जो गिरे हुए जमीन पर पत्थर हैं, और उनसे घर बनाइए। किसी का बना हुआ घर तोड़ करके अगर अपना घर बनाएंगे तो ये पाप की संज्ञा में आता है। ये भी बात जानने की है। तो इस तरह से त्रिकोण परिक्रमा का अति महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, विंध्याचल धाम और मां विंध्यवासिनी से जुड़ी कुछ और रोचक बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, मां विंध्यवासिनी से जुड़ी रोचक बात सबसे बड़ी तो ये है कि विंध्याचल को मणिपुर भी कहा जाता है। विंध्याचल को मणिपुर भी कहा जाता है और ये विंध्याचल मणिपुर ही है और ये मणिपुर द्वीप है। विंध्याचल मणिपुर द्वीप है। विंध्याचल से दक्षिण दिशा में एक सप्त सागर है और उस सप्त सागर से विंध्यवासिनी के मंदिर तक एक गुप्त सुरंग भी है। विंध्याचल मंदिर से 1-2 किलोमीटर पूर्व एक छत्रसाल की बावली है जिसमें नीचे तक सीढ़ियां गई हुई हैं और उसके नीचे से एक सुरंग है जो गंगा जी तक जाती है। छत्रसाल बावली के बगल में एक ऐसा चमत्कारिक स्थान पहले हुआ करता था जहां लोग जाकर के जो कुछ भी कामना करते थे तुरंत उन्हें वह मिल जाता था। यहां तक कि भोजन की सामग्री, बर्तन तक वहां मिल जाता था और लोग अपना काम करके फिर वो सामान गायब हो जाता था। विंध्याचल से एक बात और विंध्याचल के लिए रोचक बताऊं, विंध्याचल में मारण नहीं हो सकता। विंध्याचल की धरती पर अगर कोई व्यक्ति स्थित है तो उसको कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक हो मारण की क्रिया नहीं कर सकता। मारण की क्रिया विंध्याचल में नहीं हो पाती है। वहाँ पे तारा देवी पर इस समय बहुत तांत्रिक इकट्ठा हो गए होंगे, नवरात्र का समय चल रहा है, बहुत तांत्रिकों का जमावड़ा हो गया होगा।
और बहुत तंत्र साधना में लोग लगे होंगे। कोई श्मशान पर जा कर के मुर्दा के साथ बैठ कर के साधना कर रहा होगा, कोई तारा देवी के मंदिर में कर रहा होगा, कोई काली खोह की गुफा में कर रहा होगा। इस समय तांत्रिकों की भरमार हो जाती है, लेकिन कोई भी तांत्रिक संसार का विंध्याचल से किसी का मारण नहीं कर सकता। ये माँ विंध्यवासिनी का प्रभाव है। और माँ विंध्यवासिनी के ठीक विग्रह के पीछे वाली दीवार पर 64 योगिनियां रहती हैं। कितनी योगिनियां रहती हैं? 64। तो माँ को तो ब्रह्मा विष्णु महेश की फरियाद सुनने से फुर्सत नहीं है, हम इंसान की फरियाद के लिए उन्हें कब फुर्सत है। उनकी जो योगिनियां हैं वही हमारी प्रार्थना सुनती हैं और वही हमारी प्रार्थना को साकार रूप में उतारने के लिए आशीर्वाद देती हैं। तो विंध्याचल में जब आप जाएं तो एक क्षण के लिए ही सही माँ की मूर्ति के पीछे जाकर अपना माथ दीवार पर रख करके अपनी मनोकामना जरूर कहें। नवरात्र के दिनों में अगर संभव न हो तो नवरात्र के दिनों के अलावा जाएं, जब भीड़ कम होती है तो वहां जरूर अपना माथ गिरा करके और आप प्रार्थना करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपकी मनोकामना सदैव पूर्ण होगी। उसके नीचे जो माता का कुंड है, उस कुंड में हाथ डाल करके थोड़ा सा जल निकाल करके 2 बूंद जल अगर आप अपने मुंह में डालते हैं तो ये अमृत है और आपके सारे पाप ताप उससे नष्ट हो जाते हैं। और माँ विंध्यवासिनी की जितनी श्रद्धा के साथ आप उपासना करेंगे, माँ विंध्यवासिनी उतना ही अच्छा आपको फल देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे भारत में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां अनवरत दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। 12 महीने 365 दिन कम से कम 25-30 ब्राह्मण वहां दुर्गा सप्तशती का पूरे दिन पाठ करते हैं। वो यजमानों के लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। यजमान होते हैं तो यजमान के लिए करते हैं, यजमान नहीं होते हैं तो वो अपने लिए पाठ करते हैं। इसलिए इतनी बेदत ध्वनि हर समय वहाँ होती है कि वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। वर्तमान भारतीय जो मानक समय रेखा है, जिसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो जो पूरे भारत के समय के क्षेत्र का निर्धारण करती है, वो माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति के गर्भगृह के नीचे से होकर के गुजरती है। जब आप अमरावती चौराहे पर जाएंगे विंध्याचल में, उससे पश्चिम 200 मीटर जाएंगे तो वहां साफ लिखा हुआ है IST रेखा यहां से गुजरती है। और माँ विंध्यवासिनी के मूर्ति के गर्भगृह के नीचे से गुजरती है। वनवास की अवधि में भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरे थे। राम गया, सीता कुंड, रामेश्वर और सीता रसोई इनकी इस यात्रा के स्मारक चिन्ह हैं। विंध्याचल दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां देवी लक्ष्मी, काली और सरस्वती इन 3 रूपों में विराजमान हैं। विंध्याचल दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देवी दुर्गा दानव राजा महिषासुर के बीच अत्यंत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में है। विंध्याचल में ही यह विंध्य पर्वत पर ही यह युद्ध हुआ था और महिषासुर का वध भी विंध्य पर्वत पर ही हुआ था। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। जय माता दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में। पंडित जी, अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो हर दर्शक के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। जो लोग माँ विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं हैं, वो नवरात्र में घर बैठकर कैसे माँ विंध्यवासिनी की पूजा उपासना कर सकते हैं? देखिए, पूजा उपासना तो आप माँ विंध्यवासिनी के घर में कर ही सकते हैं। आप देवी की किसी रूप की पूजा करते हैं, उसमें विंध्यवासिनी का रूप विद्यमान है। एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का मम परा। जितनी देवियां इस संसार की हैं सब उन्हीं की विभूति हैं, सब उन्हीं की विभूति हैं। 10 महाविद्याएं भी उन्हीं की विभूति हैं। आप किसी, चाहे दुर्गा की पूजा करते हैं, चाहे आप ज्वालामुखी की पूजा करते हैं, चाहे चिंतपूर्णी की पूजा करते हैं, चाहे बगलामुखी की पूजा करते हैं, चाहे भैरवी की पूजा करते हैं, चाहे छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं, जिस भी देवी की आप पूजा करते हैं उसमें माँ विंध्यवासिनी समाहित है।
देखिए, शक्ति की उपासना, जो लोग शक्ति के साधक हैं, सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग शक्ति के साधक हैं उन्हें शक्ति की उपासना रात्रि में करनी चाहिए। माँ विंध्यवासिनी की पूजा तो ऐसे आप दिन रात कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन शक्ति की विशेष उपासना रात्रि में की जाती है। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा तुम ही वखटकार सुरात्मिका सुधा तुमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा अंबिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानचार्या विशेषतः तुमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयित धार्यते विश्वम त्वयित सृज्यते जगत त्वयित पाल्यते देवी त्वमर्चन्ते सर्वदा। कहने का मतलब यह है, रात्रि सूक्त का पाठ भी रात में 5 बार होना चाहिए। तो पहले स्नान करके साफ कपड़ा पहन लीजिए और पिंक कलर का और लाल रंग का कपड़ा देवी की उपासना में सर्वोत्तम है। अपने घर के किसी शांत कमरे में पूरब उत्तर के कोने में पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित कर लीजिए और उसको गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर माँ विंध्यवासिनी की तस्वीर या यंत्र लगा लीजिए। माँ की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारी रखिए, धूप दीप जलाइए और माँ की पूजा करिए। पूजा के बाद विंध्येश्वरी चालीसा से माँ विंध्यवासिनी के मंत्रों का जप करें। रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप हो सकता है करते रहें। 9 दिनों तक लगातार नियमित पूजा और जप करें और 9वें दिन देवी के लिए हवन करें। अगर तगर नागर मोथा कूट छणीला जटामासी सुगंधवाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल घी चीनी, ये सारी चीज़ें मिला करके देवी के नवार्ण मंत्र से, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं किया है तो देवी के नवार्ण मंत्र से अगर आप विंध्य क्षेत्र में 108 बार भी हवन कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। और अगर आपने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान किया है, 9 पाठ से ज़्यादा आपने पाठ किया है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय के मंत्रों तक हवन किया जाता है। हवन करने में भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग होता है। कहीं खैर की लकड़ी से हवन होता है, तो कहीं शहद से हवन होता है, कहीं खीर से हवन होता है, तो कहीं पालक से हवन होता है, कहीं गन्ने के रस से हवन होता है, कहीं अनार से हवन होता है। जैसा वर्णन दुर्गा सप्तशती में आया है, जैसा वर्णन तंत्रयाग दीपिका में आया है, उस तरह से देवी का हवन शास्त्र सम्मत विधि से करना चाहिए और गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है। ऐसा हवन करने पर भक्त की मनोकामना सद्य भगवती पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी भिवानी से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। स्थायी आजीविका आज तक नहीं उपलब्ध हुई है सर। आप अपनी उम्र बताइए। 60 साल के नजदीक हो गया हूँ पंडित जी। अब तो राजेंद्र जी ऐसा है कि आपके प्रश्न के हिसाब से प्रश्न लग्न में केतु बैठा हुआ है और उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी जो बन रहे हैं वो बुध और मंगल बन रहे हैं। बुध और मंगल चतुर्थ दशम है, बिल्कुल भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। किस्मत आपके साथ छलावा कर रही है। आपको अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए हर मंगलवार के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए और पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके धूप दीप से पूजन करना चाहिए। उससे आपकी आय स्रोत की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और शीघ्र ही हनुमान जी की कृपा से आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्र से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।